सुप्रभात। वर्णमाला के भाग 1 में हमने पढ़े स्वर। स्वर कितने होते हैं, उनका उच्चारण कैसा है, वो हमने समझा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन। तो चलिए समझते हैं व्यंजनों को। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, मतलब 33 व्यंजन होते हैं। अब ध्यान से इनका उच्चारण समझिए। क, ख, ग, घ, ng या ड़ दोनों उच्चारण चलेंगे। ठीक है। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। अब ध्यान से देखिए, पहली 5 लाइन में 5-5 वर्ण है, यानी 5-5 व्यंजन है। अब हर 5 व्यंजन के यानी हर एक लाइन का एक वर्ग लीडर है। समझो, जैसे क की जो लाइन है वो उसको कहते हैं क वर्ग। क इनका लीडर है। च की जो लाइन है च, छ, ज, झ, य, इसका लीडर च है। ट की जो लाइन है ट, ठ, ड, ढ, ण, इसका लीडर ट है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये सारे वर्ग कहलाते हैं। जो पहले वाले वर्ण हैं ये सारे वर्ग है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। बाकी की जो नीचे की 2 लाइंस है उसमें सिर्फ 4-4 वर्ण हैं। चलिए आगे समझते हैं। क वर्ग के जो व्यंजन है, 5 व्यंजन, उनका उच्चारण करते वक्त हवा का प्रेशर कंठ पर पड़ता है। ठीक है, समझिए। जो च वर्ग वाले हैं च, छ, ज, झ, य, इनका उच्चारण करते वक्त हवा का प्रेशर तालू पर पड़ता है। ठीक है। अब जो ट वर्ग वाले हैं इनका उच्चारण करते वक्त हवा का प्रेशर मूर्धा पर पड़ता है। और जो त वर्ग के व्यंजन हैं इनका उच्चारण करते वक्त हवा का प्रेशर दांतों पर पड़ता है। और जो प वर्ग के व्यंजन हैं इनका उच्चारण करते वक्त हवा का प्रेशर ओठ पर पड़ता है। समझ गए? आपने देखा होगा कि ट की जो लाइन है उसमें एंड में ड और ढ इनके नीचे डॉट लगे हुए हैं। 2 व्यंजन ऐसे हैं जिनके नीचे डॉट लगे हुए हैं। तो ये जो व्यंजन हैं ये बहुत कम प्रयोग में लाए जाते हैं और इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। ये बीच में लगाए जाते हैं और इनको गौण व्यंजन भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। अब ये कौन कौन से, ध्यान से सुनिए। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन यानी 1.5 व्यंजन, एक व्यंजन पूरा और एक व्यंजन आधा। क्ष को देखो, क्ष में क आधा सुनाई दे रहा है और श पूरा सुनाई दे रहा है। क्ष। अच्छा, अब क में हमें अ सुनाई नहीं दे रहा है इसलिए वो आधा है। और श में हमें पूरा सुनाई दे रहा है, अ सुनाई दे रहा है, इसका मतलब श पूरा है। त्र में देखिए त आधा सुनाई दे रहा है और र पूरा सुनाई दे रहा है। और ज, अब ये देखिए हम इसका उच्चारण ज्ञ करते हैं लेकिन इसका जो सही उच्चारण है ये ज है। आपने शब्द सुना होगा यज्ञ, तो ये ज ही उच्चारण था लेकिन धीरे धीरे बदलते बदलते हिंदी में हमने इसका उच्चारण ज्ञ कर दिया। तो ज जो है ज्ञ है उसका जो आधा किया है वो देखो कैसे किया, ज आधा और य। अब देखो श्र, श्र में श आधा और र पूरा। श्र को मिश्रित व्यंजन भी कहा जाता है। अब आप ध्यान से सुनिए, जिन व्यंजन के नीचे हलंत लगा है वो आधे व्यंजन है और जिनके नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है वो पूरे व्यंजन है। मतलब 1.5 व्यंजन मिलाकर ये जो है संयुक्त व्यंजन बनता है। अब समझते हैं आगत व्यंजन। अब ये कौन से हैं देखिए, ज और फ।
उर्दू भाषा के शब्द भी हमारी भाषा में शामिल हुए और इनके उच्चारण के लिए हमारी भाषा में लिपि चिन्ह नहीं थे। उदाहरण के तौर पर देखिए, गुजारिश, गजल। हमारी वर्णमाला में ज है, ज का उच्चारण हम कर सकते हैं, जैसे गुजारिश, गजल, लेकिन यहाँ पर ये सही उच्चारण नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने क्या किया, अपने व्यंजन के नीचे नुक्ता या डॉट लगा लिया, जिसकी वजह से हम इनका सही उच्चारण कर पाए। गुजारिश और गजल, नुक्ता के बिना जो व्यंजन होता है उसका उच्चारण अलग होता है और नुक्ता के साथ उच्चारण अलग होता है। अब आप समझ गए होंगे कि व्यंजन का उच्चारण कैसा है और व्यंजन कौन कौन से हैं। अगली वीडियो में या अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।